दोस्तों, आज एक बड़ा वीडियो जिसमें सभी को इंतजार होगा कि माना कि आरओपी3 लागू हो गई, माना कि आपका डीए 50 से 53% हो गया, दिवाली जिसको बोनस मिलना था मिल गया, लेकिन एक बात का संशय अभी है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा क्यों नहीं की। अक्टूबर में 3 कैबिनेट बैठक हो चुकी, बार बार कयास लगाए जा रहे थे, चिट्ठी लिखी जा रही है हर एक जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से कि 8वें वेतन आयोग की आप घोषणा करें। जैसा कि अभी सुनने में आया कि सरकार मर्ज कर सकती या 8वां वेतन के ऊपर कोई अकॉर्ड फॉर्मूला लगा करके आपकी पे पेंशन की बढ़ोतरी कर सकती है। तो यह दोनों ने कहा है कि जो उनकी सरकार की मंशा है कि आखिर किस तरह आपकी बढ़ोतरी होगी, इसका वीडियो आप देखिए। जय हिंद दोस्तों, समय बीतता जा रहा है और केंद्र कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ रही हैं। धड़कन बढ़ रही है क्या, सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो कितना बढ़ोतरी होगी, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल नहीं, ये हक है केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनर्स का। सरकार कोई मेहरबानी नहीं कर रही। ये सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को गुमराह जरूर कर सकती है लेकिन उनके हक को छीन नहीं सकती है। हां जी दोस्तों, जैसा कि राज्य सरकारें लगातार अपने कर्मचारियों के लिए सौगात बांट रही हैं और एक तरफ आपकी केंद्र सरकार है जिसके लिए सदन में कई बार सवाल उठाया, संसद में सवाल उठे कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की मंशा क्या है। सरकार अपनी मंशा पर कहे, सरकार ये कहे या तो वह किसी न किसी तरीके किसी फॉर्मूले के तहत पेंशन का पे और पेंशन का संशोधन करेगी, या उसकी कमेटी जो बैठती है लगभग उसको 1.5 साल का समय चाहिए था। 1 जनवरी 2026 के लिए लगभग आप समझ सकते हो आप कितना समय रह गया है, आप समझ सकते हो 15 से 16 महीने रह गए। लेकिन अब सरकार को फिर चिट्ठी लिखी गई है कि आप अपनी मंशा व्यक्त करिए। अभी तक के जो जवाब आए उनसे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हां जी दोस्तों, तो इसी के ऊपर आज संडे है, स्पेशल एक वीडियो है, जरूर आप देखेंगे। यदि आप सेना में हैं तो इसलिए देखेंगे क्या आप प्रेमेचर और कलर, आपकी पेंशन कब कब संशोधन होती है, कलर सर्विस वालों की कब होती है, प्रेमेचर वालों की कब होती है और किस स्केल में होती है, पीछे कितने % बढ़ोतरी हुई है, आगे कितने % बढ़ोतरी हो सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का उनका पे लेवल मैट्रिक्स के तहत किया जाता है। हमारा भी पे लेवल 3 से लगभग जो जेसीओ अफसर तक जाते हैं, आप 3 से शुरू होता है, तो मिनिमम पहले 7 पे में सीपीसी में कितनी थी और मैक्सिमम कितनी होगी, सारी बातों को लेकर सबसे पहले मैं इस न्यूज को आपके सामने रखता हूं, फिर बोर्ड पे आऊंगा कि 8वां वेतन कमीशन को लेकर आ गई खुशखबरी। केंद्र सरकार ने जारी किया ऑफिस मेमोरेंडम, इतना बढ़ेगा और पेंशन। खैर मैं इस हेडिंग से ज्यादा कंसर्न नहीं हूं, कंटेंट्स पे जाता हूं कि IRTSA ने भेजा प्रस्ताव, 8वां पे कमीशन गठन की मांग, 1 जनवरी 2026 से होगा लागू, कमेटियों को पर्याप्त समय मिले, केंद्र सरकार जारी करे आदेश, कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन, आदेश की प्रति डाउनलोड करें। अब इन्होंने लिखा है लेकिन आदेश की प्रीव्यू ऑफिस मेमोरेंडम है, इसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC सेंट्रल पेंशन कमेटी रिगार्डिंग, और नीचे आज उसका साइन किया हुआ यूनियन सेक्रेटरी को लिखा है, यानी आज ये लिखा गया है और गवर्नमेंट ने आज जिस कंसर्न विभाग को लिखा गया है और गवर्नमेंट ने भी वित्त मंत्रालय को लिखा है कि इसके ऊपर अपना संज्ञान लें और इसका जवाब दें। 8वें वेतन पर IRTSA ने भेजा था प्रस्ताव, IRTSA जो कि एक केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है जिसमें पेंशन भोगी हैं, वेतन भत्तों अन्य सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए हर 10 साल के बाद अंतराल के बाद 3रे, 4थे, 5वें केंद्र सरकार कर्मचारियों में कितना कितना भत्ता बढ़ाया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग, और जल्दी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग स्वीकृत करे सरकार, उसकी घोषणा करे, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन प्रभावी है, लागू है, कमेटी को पर्याप्त मिले समय, केंद्र सरकार जारी करे आदेश। अब इतनी बढ़ेगी सैलरी और पीछे इसके ऊपर क्या क्या हुआ इसके ऊपर आइए। हाँ जी दोस्तों, तो पे कमीशन और उसके फायदे सबसे पहले बोलूंगा। यदि पे कमीशन होता है तो इसमें किसके लिए फायदे होते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करूंगा कि यदि पे कमीशन किसके लिए एप्लीकेबल, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को ले लो और डिफेंस को ले लो, रेलवे को ले लो, पोस्टल सर्विस है और भी बहुत सारे सेंट्रल एविएशन हैं और सिविल जो डिफेंस एम्प्लॉइज हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें, और उनके साथ जो पेंशन गए हुए हैं उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है पे के साथ साथ। डिफेंस पेंशन यानी डिफेंस फोर्स में तो आप ये मत सोचिए कि आपकी कलर सर्विस है, प्रीमेचर है, कोई भी किसी भी प्रकार की आप पेंशन आए हो, चाहे किसी भी डिसेबिलिटी आए हो, कोई भी फैमिली पेंशन है, किसी भी प्रकार की पेंशन है, वो आपकी संशोधन होगी 1 जनवरी 2026 से।
और दोस्तों ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। यानी जैसा कि एक रिटायर्ड सैनिक आता है तो सैनिक के आने के बाद उसको सिर्फ डीए और डीआर की बढ़ोतरी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। यदि आप 1 जनवरी 2014 के पहले के हैं तो आप 1 रैंक 1 पेंशन में कंसीडर किए जाते हैं, प्रीमेचर रिटायरी। अदरवाइज आप प्रीमेचर 1 जुलाई 2014 के बाद आते हैं तो आपको आरओपी के लाभ से भी आपको अलग कर दिया है, वंचित हो गया है। कलर सर्विस करने वालों की 5 साल बाद आरओपी के तहत संशोधन होता है, उसको बढ़ोतरी नहीं बोल सकते, संशोधन होता है, वो बढ़ोतरी भी उसमें शामिल है। और उसके बाद आपको 8वां वेतन आयोग। अब 8वें वेतन आयोग के ऊपर पिछले वेतन आयोग से जरा हम क्या अलग हटके क्या चीजें, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। पे कमीशन के फायदे हमने बता दिए सारी चीजें। फोर्थ पे कमीशन जब लागू हुआ, फोर्थ पे कमीशन 86 में लागू हुआ, तो आपका बेसिक पेंशन था 750 मूल वेतन था, यानी पे लेवल 1 का। और 3 से 4 में 27.6% की बढ़ोतरी हुई थी जो आप वर्तमान में ले रहे थे। और उससे जब आपकी 750 सैलरी हुई तो आप पहले कितना ले रहे होंगे, 150 या कुछ ले रहे हो, 200-300 जो भी है, 150 के आसपास, तो आपकी इतनी बढ़ी। अब फोर्थ से जब आप 5th पे कमीशन गया, कब गया 96 में गया, तो 96 में जो आप 750 ले रहे थे 31% की बढ़ोतरी होकर के 2550 आपकी हो गई। 2550 सैलरी और बढ़ोतरी आप देख रहे हो 27 और 31। इसके बाद 6th पे कमीशन में सबसे ज्यादा फायदा हुआ 54%, यानी जो 2550 था वो सीधा 7000 हो गया। और इसमें फैक्टर एकॉर्ड फैक्टर बना 1.86 का फैक्टर लागू हो गया दोस्तों। फैक्टर ये लागू, तब से ये फैक्टर आपका फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, शुरू हुआ। अब इसके ऊपर जंप करते हैं कि 7th पे सीपीसी में सिर्फ आपको 14.29 का फायदा हुआ था और मिनिमम आपकी पे लेवल 1 की मिनिमम सैलरी थी 18,000 पे रखी गई थी और 2.57 का फैक्टर था। नाउ 8वें वेतन में कितने % की बढ़ोतरी हो सकती है? ये अभी बात चल रही है 20%, 14 से कम होगी नहीं, 20% बढ़ोतरी होगी। और फिटमेंट फैक्टर कोई 1.92 से 3 लगाया जा रहा है। यदि इस हिसाब से होता है तो पे लेवल 1 से लगाकर के पे लेवल 17 तक मिनिमम बढ़ोतरी कितनी होगी, कितने से कितनी होगी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। पे लेवल आपका 1 है, पे लेवल मैट्रिक्स 7th में 18,000 थी, उनकी 21,600 हो जाएगी। पे लेवल 2 में जिसकी 19,900 थी उसकी 23,800 बेसिक हो जाएगी। पे लेवल 3 में जिसकी 21,700 थी, जैसे हमारे सोल्जर आते हैं, उनकी 26,040 होगी बेसिक। पे लेवल 4 में 25,500 से 30,600, जिसमें हमारे नायक आते हैं। पे लेवल 5 में हमारा हवलदार आता है तो 29,200 से बढ़कर 35,040 होगी। यानी जब आप प्रमोशन करोगे तो मिनिमम आपका यहां से पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इससे कम नहीं। आप ये बात ध्यान रखना। पे लेवल 6 में नायब सुधार होता है, 35,400 से बढ़कर 42,480 होगी। पे लेवल 7 में 44,900 से 53,880 जहां सुबेदार होता है। पे लेवल 8 में 47,600 से बढ़कर 57,120, लगभग 10,000 की बढ़ोतरी आप सुबेदार मेजर है। पे लेवल 9 में 53,100 से 63,720 होता है। पे लेवल 10 में 5600 जहां ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट होता है उसका 67,320 जाएगा। पे लेवल 11 के अंदर 6770 था, वो 81,240 पे जाएगा। पे लेवल 12 78,800 से 94,560 जाएगा। पे लेवल 13 पे 1,23,100 से 1,47,720 जाएगा। पे लेवल 14 1,44,200 से 1,43,040 जाएगा। पे लेवल 15 1,82,200 से 2,18,400 तक जाएगा। और पे लेवल 16 2,54,000 से 2,46,000 तक जाएगा। और 17 पे 2,25,000 से 2,70,000 जाएगा। ये इन्होंने एक न्यूज डाला अपने आंकड़े जब तक चीजें नहीं होती इसी प्रकार के आंकड़े, इसी के आसपास आंकड़े रहने हैं। एक प्रेडिक्शन है और रहता है, जैसे कि आरओपी का प्रेडिक्शन पहले ही हो गया था कि लगभग इतनी बढ़ेगी और लगभग उतना ही आंकड़े थोड़े बहुत अप एंड डाउन हुए, तो ये है। अब आप फौजी हैं तो सोच रहे होंगे कि ये बेसिक होगी आपकी, जहां से आपके लिए लागू होता है पे लेवल 3 सिपाही का, फिर ये नायक है, ये हवलदार है, ये नायब सुधार है, ये सूबेदार है, ये सूबेदार मेजर है। और पे लेवल 10 10B में
आपके ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन आते हैं, बाकी ऊपर के अधिकारी आते हैं। अब इनमें एमएसपी अलग होगी, एमएसपी फिटमेंट फैक्टर लगता है तो एमएसपी आपकी अलग होगी, वो भी 5200 है तो उसको फैक्टर यदि आपको 1.922 या 3 लगता है तो वो भी आप समझ सकते हो कितनी बढ़ेगी, 10,000 11,000 जो भी बढ़ती है। तो बेसिक भी बढ़ेगी, एमएसपी बढ़ेगी और अन्य भत्ते भी संशोधन होते हैं। इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, ये बहुत सारा डाटा, लाइव डाटा कलेक्शन करते हैं कि एक फैमिली को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक महीने में कितना खर्चा आता है, अभी महंगाई कितनी है, वर्तमान में मिल क्या रहा है, पैसा बचाएगा कितनी, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसका बच्चों की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, तमाम फाइनेंशियल बर्डन का कैलकुलेशन ये कमेटी करती है। और एक आयोग बैठता है, आयोग में जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्टीज होते हैं, वो इस चीज का सर्वे करके सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सरकार फिर फाइंड आउट करती है कि इसके ऊपर सरकारी खजाने के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, कितनी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम और कितनी पॉसिबिलिटी है मिनिमम, उसके हिसाब से सरकार निर्धारित करके इसकी घोषणा करती है। तो ये था दोस्तों 8वें वेतन पर अपडेट। धन्यवाद।